दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जो अपनी क्लासें चल रही थी उन क्लासों के अंदर शब्द विचार पे बात कर रहे थे अपने, तो शब्द विचार के अंदर शब्द पे बात कर रहे थे और शब्द के अंदर भी तत्सम और तद्भव की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो कुछ तो तत्सम और तद्भव शब्द हमने देख लिए थे, तो उससे आगे देखे तत्सम और तद्भव शब्दों को। तो आगे जो तत्सम शब्द प्राप्त होता है अपने को तो वो है तेल। क्या तेल है? वो तत्सम शब्द है। तो इस तेल के अंदर दो मात्राएं, हमने तद्भव क्या बना लिया इसका, या हमारी हिंदी भाषा में तद्भव शब्द क्या है? तो ये जो तेल शब्द है ना, ये तद्भव है। कौन सा है? जिसके ऊपर एक मात्रा है वो तो तद्भव है, और जिसके ऊपर दो मात्रा है तेल के अंदर, तेल और तेल, तो दो मात्रा वाला क्या है? वो तत्सम है, और एक मात्रा वाला तद्भव है। उसके बाद तपस्वी जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। कौन सी भाषा का है? वो संस्कृत भाषा का, और तत्सम शब्द है। जबकि तपसी जो हम लिखते हैं वो क्या है? तो वो तद्भव शब्द है। क्या शब्द है? तद्भव शब्द है ये। उसी प्रकार ताम्र, तो ताम्र क्या है? तत्सम शब्द है। और तांबा क्या है? तो तद्भव शब्द है। क्या है? तो तांबा तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तांबा तद्भव शब्द है। अब तांबा देख के पूछ लेगा कि तांबे का तत्सम शब्द क्या होगा हिंदी भाषा के अनुरूप से, तो क्या होगा? ताम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताम्र हो जाएगा, ताम्र। और यहाँ पे ये ध्यान कर लेना, जो ये रे है ना, ये पूरा है और ये मैं अधूरा है। यहाँ पे क्या है? ये मैं अधूरा है और ये रे ये पूर्ण है यहाँ पे। क्योंकि जो पैरों में पड़ा होता है ना, वो वर्ण है वो हमेशा पूरा होता है, अधूरा नहीं होता। इसके बाद तीर्थ क्या है? तत्सम शब्द है, और ये रे पूरा करके लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये तद्भव शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? तद्भव शब्द हो जाता है। उसी प्रकार तुंद और तोंद, तुंद है वो तत्सम शब्द है, और तोंद है वो तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है, तोद। अब त्वरित तो तत्सम शब्द है, और इसका हमने तत्सम क्या बना रखा है, या तत्सम क्या है इसका? तो तुरंत है। क्या? तुरंत। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि तुरंत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो त्वरित होगा। क्या होगा? त्वरित होगा। अब तरण तत्सम शब्द है, तो उसका तद्भव क्या है? तिनका है। क्या है उसका तद्भव? तिनका है। उसी प्रकार दधी, तो दधी है यह तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या है? तो इसका तद्भव है वो दही है। क्या है? दही को का तत्सम क्या है? तो दधी है। क्या है? दधी है। और दधी का अगर तद्भव पूछता है तो तद्भव क्या है? दही है। क्या है? दही है इसका तद्भव। फिर उसके बाद दंत है वो तत्सम शब्द है, और दांत है वो तद्भव शब्द है। दंत तो तत्सम शब्द हो जाएगा, और दांत है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। उसके बाद दिया सलाई, जैसे तद्भव शब्द दिया सलाई है, तो उसका तत्सम क्या होगा? तो दीप सलका, दीप सलका है वो, इसका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद दीप है तत्सम शब्द, और दिया क्या है? तो तद्भव शब्द है। अब अगर दिया दीप देके कहेगा दीप है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? दिया हो जाएगा, न कि दीपक हो जाएगा, दिया है। दीपावली, दीपावली क्या है? तत्सम शब्द है दीपावली, और इसका तद्भव क्या है? तो दिवाली है। क्या है इसका तद्भव क्या है? दिवाली है, और दीपावली तत्सम शब्द है। उसी प्रकार दुर्बल तत्सम शब्द है, और दुबला है वो तद्भव शब्द है। इसका दुबला क्या है? इसका तद्भव शब्द हो जाता है। द्विपट, दो पट, द्विपट, द्वि मतलब दो, पट मानी जो अस्तर टाइप होता है उसे बोलते हैं द्विपट। तो इसका क्या हो जाता है? तो इसका दुपट्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? दुपट्टा हो जाता है। द्वितीय, द्वितीय को हम तत्भव में क्या लिखते हैं? दूजा लिखते हैं। क्या? दूजा लिखते हैं। उसी प्रकार दुर्वा, तुरवा तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा दूब। जो दूब होती है ना, उसको तत्सम में क्या लिखा जाता है? तो दुर्वा लिखा जाता है। यानी संस्कृत भाषा के अंदर उसको क्या लिखा जाता है? तो दुर्वा लिखा जाता है। और तद्भव भाषा का शब्द क्या है, या तद्भव का शब्द क्या है? हिंदी का शब्द, हिंदी के अंदर तद्भव क्या है इसका? तो दूब है। क्या? दूब। उसी प्रकार जो दुग्ध लिखते हैं, ये कौन सी भाषा का शब्द, कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और कौन सी भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। और दूध है ये
तद्भव तो शब्द है और हिंदी भाषा का है। उसी प्रकार दुख और दुख, तो जिसके अंदर यहां पे विसर्ग लगा हुआ है वो तो तत्सम शब्द है, और जिसके अंदर विसर्ग नहीं है वो क्या है, तद्भव शब्द है दुख। अब दक्षिण का तद्भव क्या हो जाएगा, तो दाहिना। दक्षिण है वो तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या है, तो दाहिना है। क्या, दाहिना है। देव तत्सम शब्द है और दई या देव क्या है, तद्भव शब्द है। इनमें पूछ लेता है कि इन निम्न में से तत्सम या तद्भव होगा, तो जिसके ऊपर एक मात्रा है ना देव के अंदर, वो तो तत्सम है, और जिसके ऊपर डबल मात्रा लगी हुई है या दो मात्रा है वो तद्भव है। अब धर्म तत्सम शब्द है और रे को पूरा करके लिख दिया तो क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया है। धरणी तत्सम शब्द है और धरती है वो तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से धूम दुरम, उसी प्रकार से धुरम, तो धुरम है वो तत्सम शब्द है और धुआं है वो क्या है, तद्भव शब्द है। अब दरतुर है वो तत्सम शब्द है और दतूरा क्या है, तद्भव शब्द है। अब दतूरे का अगर पूछ लेता है कि दतूरा है उसका तत्सम क्या होगा, तो दरतुर होगा। क्या होगा, दरतुर हो जाएगा। अब आगे देखें तो धैर्य शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द है, और धीरज इसका तद्भव शब्द है। क्या है, धीरज इसका तद्भव शब्द है। अब धनेष्टि, धनेष्टि क्या है, तत्सम शब्द है, और धन्ना सेठ है ना वो इसका तद्भव शब्द है। क्या है, धन्ना सेठ है वो इसका, धनेष्टि का तद्भव शब्द है धन्ना सेठ। धान्य, तो धान्य शब्द तत्सम है और धान है वो इसका तद्भव शब्द है। धान्य शब्द तो तत्सम है और धान इसका तद्भव शब्द है। अब नगन तत्सम शब्द है और नंगा है वो तद्भव शब्द है। इसके आगे नक्षत्र क्या है, तत्सम शब्द, और नखत है वो तद्भव शब्द है। इसके बाद नव्य तत्सम और नया है वो तद्भव। उसके बाद नापित तत्सम शब्द है और नाई है वो तद्भव शब्द है। नृत्य तत्सम शब्द है, नाच है वो तद्भव शब्द है इसका। नकुल तत्सम शब्द है और नेवला है वो इसका तद्भव शब्द है। क्या है, नेवला इसका तद्भव शब्द है। अब नव, तो नौ या नया है वो इसका तद्भव हो जाएगा, नव है वो तत्सम है। अब नयन तत्सम शब्द है और उसका नैन है, नैन है वो इसका तद्भव शब्द है। निम्ब तत्सम शब्द है और नीम है वो तद्भव शब्द है। निंद्रा तत्सम शब्द है, नींद है वो तद्भव शब्द है। नासिका तत्सम शब्द है, नाक है वो इसका तद्भव शब्द है। तो निम्बुक तत्सम शब्द और नींबू इसका तद्भव हो जाता है। क्या, नींबू इसका तद्भव हो जाता है। उसके बाद आगे देखें तो निष्ठुर। अभी ये निष्ठुर इस प्रकार लिखा जाता है, इसको भी ध्यान कर लेना, क्योंकि तत्सम शब्द के अंदर या तद्भव शब्द के अंदर पूछ सकता है कि निम्न में से सही वर्तनी होगी, तो निष्ठुर इस प्रकार से लिखा जाता है। तो निष्ठुर का तद्भव क्या हो जाएगा, निठुर, इसका क्या है, तद्भव शब्द है। पक्ष तत्सम शब्द है और पंख है वो इसका तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। पथ तत्सम शब्द है और पंथ है वो इसका तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। पथ है वो तो तत्सम है और पंख वो सॉरी पंथ है इसका तद्भव शब्द है। क्या है, पंथ है वो। पक्षी तत्सम शब्द है। क्या है, पक्षी तत्सम शब्द है, याद रख लेना, पक्षी तत्सम शब्द है। और तद्भव क्या है, पंछी। क्या, पंछी है वो तद्भव है। पदम तत्सम शब्द है, द यहाँ पे हलंत है या अधूरा है, और यहाँ पे द को पूरा कर दिया, पदम लिख दिया, तो ये क्या है, तद्भव शब्द है। पट्टिका तत्सम शब्द है और पट्टी या पट्टी बोलते हैं वो क्या है, तद्भव शब्द है। पर्यक है वो तत्सम शब्द है और पलंग है वो तद्भव शब्द है। क्या है, पलंग तद्भव शब्द है, याद रख लेना। परीक्षा तत्सम शब्द है। क्या है, परीक्षा तत्सम शब्द है और परख है वो तद्भव शब्द है। परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रथम परख है, द्वितीय परख है, तो परीक्षा क्या है, तत्सम शब्द है, और जो परख होते थे वो परख क्या है, परख है वो तद्भव शब्द है। परपट तत्सम शब्द है और पापड़
क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। पवन तत्सम शब्द है और पौन तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। उसके बाद पत्र क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम। और पत्ता है वो तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव है पत्ता। पत्र तो तत्सम शब्द है और पत्ता तद्भव शब्द है। उसके बाद आ जाता है पास। पास क्या है? तत्सम शब्द है। और फंदा क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? फंदा जो हम बोलते हैं वो क्या है? तद्भव शब्द है। फिर पाद आ जाता है तो तत्सम शब्द है। और पैर है वो क्या है? तद्भव शब्द है। फिर पाषाण, पाषाण काल है। पाषाण का अर्थ क्या है? यहाँ पे पाहन है। क्या है? पाहन। फिर पूछ, पूछ क्या है? तत्सम शब्द और पूछ है वो तद्भव शब्द। फिर इसके बाद आ जाता है पुष्कर जो वेरी मस्ट है। पुष्कर तत्सम शब्द है और पोखर है वो क्या है? तद्भव शब्द है। पिपासा तत्सम शब्द है और प्यास क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। फिर पित्त तत्सम शब्द है और पीला है वो क्या है? तद्भव शब्द है। अब पूछ सकता है कि पीला का तत्सम शब्द होगा तो क्या होगा? पित्त होगा। फिर पुत्र तत्सम शब्द है और पूत क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। पुष्प तत्सम शब्द है और पुहुप है वो तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। अब इसको ध्यान कर लेना क्योंकि पुष्प है वो क्या है? तत्सम शब्द है और पुहुप है वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। इसको ध्यान कर लेना क्योंकि ये जिस प्रकार से देखेंगे ना तो पुहुप देखते ही हम सोचेंगे कि ये तो संस्कृत का सा शब्द लग रहा है तो क्या तत्सम है, जबकि ये है क्या? तद्भव है। फिर पंक्ति तत्सम शब्द है और पंगत तद्भव शब्द है। फिर प्रहर, पहर क्या है? तत्सम शब्द है और इसके बाद इसका पहर जो तद्भव शब्द है, परंतु इसके अंदर से ये रह नहीं है, पै के नीचे रह नहीं है और पै को पूरा कर दिया है तो पहर है वो तद्भव शब्द। पानी है तत्सम शब्द है और पानी है वो क्या है? तद्भव शब्द है। अब याद रख लेना पानी कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है। पानी है तत्सम शब्द है। पूर्ण तत्सम शब्द है और पूरा है वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? पूरा तद्भव शब्द है। अब इसके बाद पंचम, पंचम क्या है? तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, याद रख लेना। और पांचवा जो हम बोलते हैं ना वो क्या है? तद्भव शब्द है। अब पूर्व जो दिशा के अंदर अपने पूर्व लिखते हैं वो क्या है? तत्सम शब्द है। और पूर्व जो हम बोलते हैं ना वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। फिर पंक्षी, पक्षी क्या है? तत्सम शब्द है और पंछी क्या है? तद्भव शब्द है। पक्षी है वो तो तत्सम शब्द है और पंछी है वो तद्भव शब्द है। उसके बाद प्रिय क्या है? तत्सम शब्द है और प्रिय है वो क्या है? तद्भव शब्द है। प्रिय तत्सम शब्द है और प्रिय तद्भव शब्द है। फिर उसके बाद प्रस्तर, तो प्रस्तर तत्सम शब्द है और पत्थर है वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। फिर पितृ क्या है? तत्सम शब्द है और पीहर है वो तद्भव शब्द है। सॉरी, पितृ है वो तद्भव शब्द है। पितृ तत्सम शब्द है और पितृ तद्भव शब्द है। तो क्या किया है? ये तय के नीचे जो री लगी हुई है इसको तय और रे में पलट दिया है इसने, तो ये तद्भव शब्द है। फिर प्रकट क्या है? तत्सम शब्द है और प्रगट, पर गए प्र गए और फिर तय है, इसके अंदर कै की जगह गए है वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। फिर पृष्ठ, ये पेज वाला नहीं है, पृष्ठ तत्सम शब्द है और ये पीठ है वो क्या? तद्भव शब्द है। फिर पौत्र तत्सम शब्द है और जो अपने बोलते हैं ना कि फला का पोता, तो पोता जो बोलते हैं वो पोता शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। फिर प्रतिछाया तत्सम शब्द है और परछाई जो अपने बोलते हैं ना वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। फिर फणी, फणी तत्सम शब्द है और फण या फन क्या है? तद्भव शब्द है। फिर फाल्गुन तत्सम शब्द है और फागुन जो अपने बोलते हैं साधारण बोलचाल में फागुन वो क्या है? तद्भव शब्द है। परशु तत्सम शब्द है और फरसा तद्भव शब्द है। फिर वधीर तत्सम शब्द है और बैरा है वो क्या है? तद्भव शब्द है।
जो मूक बधिर स्कूल होते हैं उसमें जो बधिर लिखा गया होता है वो बधिर तत्सम शब्द है, और पैरा उसका तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। तो ये थे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द। इससे आगे जो तत्सम और तद्भव शेष बच्चे हैं वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में तत्सम और तद्भव है उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आएंगे देशज, विदेशी और संकर शब्द, उनको करने का काम करेंगे। अगर आपको क्लास से पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।